please put your hands together and please welcome Mrs. Paulmeen Sarkar. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction. Thank you. Thank you. Okay, so I thank everyone for joining, and also a big thanks to our director sir for giving me the opportunities to speak. So good evening everyone. I hope आप लोग सब अच्छे हैं. मेरा वॉइस थोड़ा सा खराब है, so I hope आप लोग थोड़ा कंसिडर कर ले ये वाला चीज. So let's just start it, because आज का जो मीटिंग होगा वो थोड़ा लंबा जाएगा नॉर्मली से, बिकॉज इसका पार्ट 1 हम लोग लास्ट टाइम किए हैं. सो ये वाला पार्ट 2 है. सो पार्ट 2 जाने के आगे आई विल लाइक टू गेट अ रिवीजन ऑफ पार्ट 1, जिससे आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाए जो हम लोग कहाँ पे खत्म किए थे एंड देन हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो मैम काइंडली चेक कीजिएगा जो स्क्रीन शेयर हो रहा है कि ma'am it's visible. Visible only. Okay, today's topic is how to start in K-Link. हम लोग K-Link में कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम लोग क्या करें जिससे हम लोग का एक अच्छा इनकम के अचीव करने में हेल्प मिले. ओके, so while starting K-Link we should know one thing, that is जब भी हम लोग K-Link ज्वाइन करते हम लोग कौन सा टाइम में स्टार्ट कर रहे, कौन सा जगह पे स्टार्ट कर रहे, एंड एनीवन कैन डू इट. ओके, सो K-Link हम लोग जब स्टार्ट करते सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जब हम लोग कब स्टार्ट कर रहे और कौन से जगह से स्टार्ट कर रहे, एंड ऑल्सो इट्स एनीवन कैन यूज इट. लाइक ज्यादातर मैं बोलूंगी जो आजकल जैसे कि हम लोग लेडीज लोग हैं, हम लोग को एक ऐसा बिजनेस करना पड़ता है जिसमें हम लोग होगा तो घर भी संभाल सके और बाहर भी. सो दिस इज एन एप्रोप्रिएट थिंग इन K-Link, बिकॉज हम लोग जब K-Link चूज करते स्पेशली लेडीज, तो वो लोग अपना टाइम एडजस्ट करके दे सकते हैं. वो लोग ऑनलाइन भी कर सकते, ऑफलाइन भी कर सकते. एनी प्लेस मतलब होता है जो हम लोग कौन सा प्लेस से कर रहे. बहुत जन ऑफलाइन करना प्रेफर करेंगे, बहुत जन ऑनलाइन. बेसिकली लेडीज लोग ऑनलाइन करने प्रेफर करेंगे बिकॉज उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, एंड एनीवन कैन डू इट. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग लेडीज भी कर सकते. मेनी लेडीज आर देयर जो लोग काम करते हैं, मेनी लेडीज आर देयर जो लोग हाउस होल्ड संभालते हैं, लाइक हाउसवाइफ है लेकिन वो लोग भी कुछ करना चाहते हैं. ओके, एंड मेनी पीपल्स आर आल्सो देयर, लाइक जैसे कि मेरा एग्जांपल, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड जब मैंने K-Link ज्वाइन किया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी. सो इट वाज लाइक माय अ साइड सोर्स ऑफ इनकम. मैंने सोच के ज्वाइन किया था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जो ओके आई वांट लाइक सब जगह हम लोग अगर जॉब खोजने जाएंगे तो वहां पे मुझे पूछेगा ग्रेजुएट हुए कि नहीं, या फिर कुछ पूछेगा. तो आई वांट समथिंग जिसमें मैं अपना एबिलिटी दिखा सकूं. तो वो सोच के मैंने K-Link ज्वाइन किया था. ओके, एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन आल्सो आई चूज K-Link. सो वो एक पर्सन के ऊपर होता है जो वो कौन सा बैकग्राउंड से आके ज्वाइन कर रहा है K-Link. ओके, सो जैसे कि मैंने बोला हाउसवाइफ भी होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेडीज होते हैं, मेंस होते हैं. इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन, कोई भी कर सकते हैं ये बिजनेस, कोई भी टाइमिंग में कर सकते हैं. मेनी पीपल आर देयर जो लोग पार्ट टाइम में करते हैं, जैसे कि उन लोगों का एक जॉब है उससे निकल के थोड़ा टाइम जब बचता है तब K-Link करते हैं, बट दे आर having a nice income. Many people are there, they are not doing any job, but जैसे कि जो लोग हाउसवाइफ्स होते हैं वो लोग अपना हाउस होल्ड संभालने के बाद जितना थोड़ा सा टाइम बचता है उतना करते हैं. तो इट्स टोटली अ फ्री थिंग. इसमें आप पूरा इंडिपेंडेंट है, टाइम भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी मोड आप चूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड कोई इंसान इट्स डजंट डिपेंड लाइक उनको ये करना पड़ेगा, उनको एडुकेटेड होना पड़ेगा. नथिंग लाइक दैट, एनीवन कैन डू इट. ओके,
सो मैंने जो बोला था, ये सिस्टम को आप फॉलो करने पे आपको एक चीज में बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये लेके मैंने पार्ट 1 में भी आप लोगों के साथ बात किए थे। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? ये एक्सप्लेन करने के आगे मैं ये चाहूंगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आप 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए। ओके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज है जैसे कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करके सब लोग करें। इन रियल लाइफ हम लोग जब अपने लाइफ के साथ अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो हम लोग कोई भी कुछ करते हैं तो हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक में भी जो चीजें ट्रेंडिंग आता है वही चीजें सब लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। हम लोग वो जज करने के आगे ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ट्रेंडिंग थिंग्स में हम लोग जाते हैं। ओके, अब देखिए, जब हम लोग फेसबुक का बात कर रहे हैं, फेसबुक में हम लोग जब ट्रेंडिंग में कुछ देखते हैं, जैसे कि ये वाला चीज ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो हम लोग सब फॉलो करते हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल्सो सेम, वैसा ही है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉलो कर रहे हो, इट्स टोटली मीन्स डुप्लीकेशन। इट्स लाइक अगर आप जैसे काम कर रहे हो वैसा ही अगर आप कर रहे हो, आपको देख के आपका नीचे जो 3 जन है वो लोग कर रहे हैं, उनको देख के और बाकी के नीचे जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, ऐसे करके एक जैसे जो सोचिए आप पहले जब बिजनेस करने पे आए तो आपके नीचे 3 जन था। व्हेन यू विल स्टार्ट डुप्लीकेटिंग एंड बिल्डिंग अ टीम, तब आप नोटिस करेंगे आपके नीचे 300 पीपल्स है। इट्स अ बिजनेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पावर ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। आप 3 इंसान को लेके 3 लेग्स ओपन करके बिजनेस कर रहे हो, उसके थ्रू थ्रू कैसे करके इंसान मतलब पीपल आर ज्वाइनिंग एंड पीपल आर डूइंग बिजनेस, वैसे करते 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 कंपाउंडिंग एड ऑन होते जा रहे हैं, 3 से 300 हो जाएगा। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है? पावर 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज पीपल, second is time, third is efforts, business value and then income. People, जैसे कि मैंने बोला पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मेन की है पीपल। अगर आपके अंदर 3 पीपल ज्वाइन किए तो उनके थ्रू आप जो बिजनेस बिल्ड करो, नीचे और भी पीपल्स ज्वाइन कर रहे, तो इट्स अ टोटल पीपल बिजनेस। एवरीथिंग इज पीपल बिजनेस। मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, इंडस्ट्रीज, जितना इंडस्ट्रीज है हम लोग का इकोनॉमी जो भी है, ऑल ओवर अराउंड इज टोटली अ पीपल। पीपल के बिना कुछ नहीं होता है। सो इट्स अ टोटली पीपल बिजनेस। मेन की ऑफ पावर कंपाउंडिंग इज पीपल। सेकेंड इज टाइम। जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अगर हम लोग टाइम को मेजर करें, तो फर्स्ट जब हम लोग 3 जन को ज्वाइन करा रहे तब हम लोग का ज्यादा एफर्ट्स जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा। एफर्ट्स एंड टाइम आर इंटर रिलेटेड। ओके, ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा एफर्ट्स जाएगा। लेकिन जब 300 होगा तब क्या आपका ज्यादा टाइम जाएगा? नहीं, तब आपका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। तब आपका टाइम जो अब भी जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन्वेस्टिंग 4 आवर्स, तब आप हार्डली होगा तो 1 आवर इन्वेस्ट करेंगे। कैसे कैसे? अब देखिए, जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इट्स डुप्लीकेटिंग, राइट? सो देन आपके नीचे जो है, जो आपके तरह बन चुका है, लाइक आप जैसे काम करते हो वैसे प्रोसेस पे वो भी काम करता है। इट्स अ केस सिस्टम। ओके, वही प्रोसेस पे जब वो काम कर रहा है तो उसको भी कोई फॉलो कर रहा है। ओके, देन उसके नीचे जो है उसको भी कोई फॉलो कर रहा है। सो फॉलो करते करते, फॉलो बैक करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टीम बिल्ड कर रहे हैं 300 पीपल्स का। ओके, सो मुझे इतना एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट नीचे का पीपल्स लोगों के लिए नहीं करना पड़ रहा है। आई एम बिल्डिंग 3 पीपल, 3 की पीपल जो लोग काम करे, जो लोग मेरे तरह काम करे, एंड बाकी का सब चीजें वो लोग संभाल रहे। तो फर्स्ट व्हेन आप वो 3 इंसान को बिल्ड कर रहे हो ना, तब आपका ज्यादा एफर्ट्स जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा, बिकॉज यू मेक दैट पीपल अंडरस्टैंड आप कैसे बिजनेस करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो,
और उनको उनका कंफर्ट जोन, उनका कंफर्ट टाइम से निकाल के आपकी तरह उनको तैयार करना पड़ता है। ओके, देन जब वो लोग हो जाता है तैयार, तो देन यू नीड टू जस्ट पॉलिश, कीप अ गुड रिलेशनशिप, कीप अ गुड बॉन्डिंग, तो आपका बहुत सारा एफर्ट्स और टाइम बच जाता है। सो बाय पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग पीपल एड ऑन करते हैं, टाइम और एफर्ट्स बाय टाइम कम हो जाता है। बाय मेनी पीपल, जब आपका टीम में बहुत लोग रहेगा तब आपका टाइम और एफर्ट्स ज्यादा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट जब आपका टीम में बहुत कम लोग रहता है, उनको पॉलिश करना, उनको ये समझाना like I am doing business in this way and you need to duplicate and make the power of compounding effect work, ये समझाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बिजनेस वैल्यू एंड देन इनकम। मैं ये एक ही स्लाइड पे आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाय गैपिंग कर रही हूँ जो आपको समझ में आए। कंपाउंडिंग इन रियल सेंस, हम लोग जब 400 भी करते हैं तो हम लोग के टीम में their time, their efforts, their productivity, their and your income, हम लोग जब भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें लिखा है यू, मैं सिर्फ 400 भी कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉलो कर रहा हूँ थ्रू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग देखिए मिडिल में है, and then this side is team, their time, their efforts, their productivity, their and yours income। जब हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉलो करते, मेरा 400 बीवी इज कंस्टेंट, तो मैंने जब टीम का टाइम एफर्ट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट्स के थ्रू जब पीपल ज्वाइनिंग हो रहा है, पीपल एड ऑन्स हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, दे आर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो एंड ऑफ एवरीथिंग दे आर ऑल्सो हैविंग अ इनकम। if they are having a income, their productivity, their time, their efforts are working on, तब आपका भी एक इनकम जनरेट हो रहा है। बट इन टोटल थिंग जो आपके टीम में चल रहा है और आपका जो 400 भी कंस्टेंट रख के जो चल रहा है, टाइम एफर्ट्स यानी सबका एक ही जॉइंट क्या है, कंपाउंडिंग। ओके, सो scaling is neither a plan or a scheme, it's a pure business। हम लोग क्या करते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग एनी बिजनेस एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर किसी के पास कुछ सुनते जो ओके दिस बिजनेस इज नाउ ट्रेंडिंग, ये काम बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, सब लोग बहुत इनकम कर रहे हैं, लेट मी ज्वाइन ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो डू इट। ओके, बट फर्स्ट लर्न जो इसमें काम कैसे करना पड़ता है, इसमें क्या बिजनेस करना पड़ता है, देन एनालाइज जब मैं कर सकूंगी, अगर इफ आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट, अगर मेरे से नहीं हो रहा, तो कैन आई गेट टू लर्न, मतलब वहां पे क्या सिखाया जाएगा, वहां पे क्या मुझे चांस दिया जाएगा जो ओके ठीक है मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख के भी कर सकता हूँ। इन केलिंग दैट कैन बी पॉसिबल। अगर आपको कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझ में आता है, अगर आपको वे ऑफ बिजनेस नहीं समझ में आता है, देयर आर मीटिंग्स चलता है, मंथली इतना सारा मीटिंग्स होता है जो हार्डली होगा तो विद इन 3 मंथ्स आपको केपेबल कर देगा ये बिजनेस समझने में, इसके थ्रू इनकम जनरेट करने में। ओके, स्केलिंग इज नीदर अ प्लान और स्कीम। इसका मतलब होता है स्केलिंग जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट अ स्कीम, और वो भी एक प्लान नहीं है जो मैंने ये प्लान बोल दिया एंड यू नीड टू डू इट, यू कैन डू इट बाय डूइंग दिस। ये एक नॉर्मल प्योर बिजनेस है, कंपाउंडिंग एक बिजनेस है। कंपाउंडिंग को अपने बिजनेस में कैसे यूटिलाइज किया जाए ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं पता कंपाउंडिंग कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज किया जाए, रिसर्च कीजिए, मोर रिसर्च कीजिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड ये कैसे बिजनेस किया जा सके। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ लेसन, इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बट ये कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज करे और उसके थ्रू इनकम जनरेट करे, इट्स अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज टोटली अप टू यू। ओके, सो
multiplication, duplication with correct attitude and behavior. In scaling, success is repeatedly achieved and duplicate only when you follow your upline and downline. Your network starts multiplying on its own. जैसे कि मैंने बोला था, power of compounding is such a good thing जिससे आपका डुप्लीकेशन, आपका मल्टीप्लीकेशन हो. जैसे कि मैंने बोला था, पीपल अगर आप 3 के साथ स्टार्ट करोगे तो वो 300 हो जाएगा. दे आर मल्टीप्लाइंग. ओके. एंड जब वो लोग बिजनेस कर रहे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट डुप्लीकेटिंग. अपलाइन को डुप्लीकेट कर रहे. नेटवर्क में एक सिस्टम के हिसाब से काम हो रहा है, एक बिहेवियर चल रहा है, एक करेक्ट एटीट्यूड के साथ. जैसे कि अगर मैं अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट डिसिप्लिन, इफ आई एम नॉट ऑन टाइम, इफ आई एम नॉट अ रिपोर्टिंग पर्सन, जैसे कि मुझे ऐसा है कि मेरा मंथली रिपोर्ट आना चाहिए, लाइक मैंने पूरा मंथ में क्या काम किया, एंड ऑफ द मंथ आई विल मेक अ लिस्ट एंड एनालाइज. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मंथ में मैं क्या करूँ. अगर मैं एक ऐसा नहीं पर्सन हूँ तो मेरे अंदर भी जो भी टीम रहेगा, दैट पर्सन विल बी नॉट आंसरेबल टू मी. मुझे आंसर नहीं करेंगे वो लोग. दैट ओके, एंड ऑफ मंथ आ चुका है, नाउ आई नीड टू टेक अ प्लान ऑफ नेक्स्ट मंथ. आप जैसे होंगे, आप जैसे करके डुप्लीकेशन करेंगे, आपके थ्रू आपके पीपल्स लोग भी वैसे करके डुप्लीकेशन करेंगे. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक मैं एक ऐसा लीडर होना चाहता हूँ जो मुझे, मेरे अंदर ये चीजें रहे. ओके, देन फर्स्ट बी दैट लीडर, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट आपके मतलब आपके टीम में भी वैसा लीडर हो. If a person is saying like you are not a good leader, I am not a good leader, okay, you are not a good leader, you are not a good networker, okay, you can't do this business. That person should ask, if that person is your upline, that person should know, उनको ये चीज जानना चाहिए that वो खुद एक अच्छा नेटवर्कर है, वो खुद एक अच्छा लीडर है. then only that person can expect जे उनके टीम में एक अच्छा लीडर हो, एक अच्छा नेटवर्कर हो. सो फर्स्ट बी अ एग्जांपल, देन पीपल विल फॉलो यू अप. वो ऑटोमेटिक होगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑटोमेटिक होगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू आपका इनकम भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा. बट फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अ एग्जांपल, अ गुड कैरेक्टर, अ गुड बिहेवियर, अ गुड लीडर, अ गुड नेटवर्कर. Everyone cannot be a good leader, but everyone can try to be a good networker. कैसे? Follow the power of compounding, follow duplication, follow that end of the month I need to report to myself at least. Okay, the 7 steps of success. So in ये जो 5 steps है, हम लोग जैसे कि रेगुलर लाइफ में वी शुड इंक्लूड इट. अगर हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में ये 5 स्टेप इंक्लूड कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स, ओके, 7 स्टेप्स अगर हम लोग ये रेगुलर लाइफ में इंक्लूड कर ले, सो इट विल बी अ वेरी इजी बिजनेस. हम लोग जैसे खाना खाते 3 मील्स अ डे, जैसे हम लोग बाकी का काम करते, वैसे हम लोग का ये भी काम प्रोसेस होना चाहिए. क्या काम? फर्स्ट इज कंज्यूम ऑल द प्रोडक्ट. हम लोग जो केलिंग में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वी नीड टू कंज्यूम इट. टेक अ मीन्स, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. व्हेन के नैनो प्रीमियम 7 लॉन्च्ड, मैंने सोचा था जी ये बहुत अच्छा स्पेक्स है, मैं यूज करूंगी. एंड आई हैव अ आई प्रॉब्लम, मेरा बहुत छोटा है, इससे मेरा चश्मा लग चुका है. सो मैंने सोचा था जब आई विल यूज इट. ओके, मेरा आगे का भी नैनो मेरे पास है, बट उसमें स्क्वायर फ्रेम था एंड दिस वन इज सर्कल फ्रेम. एंड आई मतलब मुझे बहुत सर्कल फ्रेम पसंद है. सो उसमें जो स्क्वायर फ्रेम था, मुझे उसमें कुछ खराब नहीं लगता था. जस्ट बिकॉज उसका स्क्वायर फ्रेम था, मैं बाहर जाके वो पहनने में थोड़ा हेजिटेट फील करता था, बिकॉज आई लाइक सर्कल फ्रेम और मेरा फेस में सर्कल फ्रेम सूट करता है. एंड दैट फ्रेम इज अ बिट लूज ऑल्सो बिकॉज आई हैव अ वेरी स्मॉल फेस. सो मुझे अच्छा दिखता था, बहुत अच्छा. मेरा हेडेक नहीं होता था. कंप्यूटर में मैं आवर्स काम करती थी एंड मेरा पावर थोड़ा भी चेंज नहीं होता था.
जो पावर मेरा क्लास 6 में था वो अभी भी है, इट्स कांस्टेंट। ओके, सो ये जो बेनिफिट मुझे मिलता था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट स्क्वेरी लूप, बट व्हेन दैट दिस थिंग कम लाइक प्रीमियम 7, तब मैंने सोचा ओके आई विल बाय इट। बट स्टिल जब तक मैंने बाय नहीं किया था, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत बोलता था लाइक देखो ये चश्मा, दिस इज क्यूट, दिस इज गुड लुकिंग, राइट। तो ऐसे ऐसे बोलता था, तो दे मींस वो लोग एक बात बोलते थे जी, इस मतलब ये जो तू यूज करेगा इसका क्या बेनिफिट्स है। मैं अब जो लोग केलिंग में इन्वॉल्व, उन लोग को तो पता ही है जो उसका नैनो आगे का जो स्पेक्स है उसका बेनिफिट्स क्या है। सो आई वाज लाइक आगे का जैसे बेनिफिट्स है वैसे ही है, नॉर्मल कैजुअल बात में मैंने बोला। तो इट्स लाइक यू यूज्ड इट। वो लोग देखना चाहता था मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, मैं ये प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट वर्दी हो सकता हूँ कि नहीं। तब मैंने थोड़ा हेजिटेट हुआ था, बट इफ नाउ समवन आस्क्स मी, आई एम वेयरिंग इट। सो लास्ट डे, मतलब इट्स लाइक मंडे, ओके, मंडे I was having my computer class, and there I was spending from 11 a.m. to 6 p.m. okay, and continuously मुझे कंप्यूटर के सामने बैठा रहना पड़ रहा था। फ्रेंड्स आर टेकिंग ब्रेक्स, दे आर हैविंग अ ब्रेक टाइम, एंड उन लोग का आईज ना छोटा हो गया था, मतलब और कितना देर करना पड़ेगा, कब घर जाएंगे ऐसा। एंड आई वॉज वेरी मच एनर्जेटिक, मुझे कोई डिजीनेस नहीं लग रहा था, कुछ टायर्ड नहीं हुए थे मैं काम करके, मतलब घर आके भी आई हैव द एनर्जी टू वर्क। सो आई कैंट एक्सप्लेन, उस टाइम मुझे ऐसा लगा था आई कैंट एक्सप्लेन बट आई हैव द फुल एनर्जी। एंड मेरे फ्रेंड्स लोग को भी लग रहा था कि इसको तो अभी बोल बिठा के एक असाइनमेंट करने बोलूंगा तो ये कर देगी, इसको कुछ टायर्डनेस नहीं आ रहा। लेकिन वी आर फीलिंग लाइक कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, ये लेके मैंने फ्रेंड्स लोगों के साथ मजाक मस्ती में भी वो लोग मुझे बोला दैट टाइम, दे आर लाइक ये कहाँ से लिया, कभी घर आना अच्छी तरह से समझाएंगे। सो इट्स लाइक फर्स्ट यू नीड टू कंज्यूम अ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मेरा फेस से लग रहा है, मेरा एक्टिविटीज से वो लोग समझ रहे हैं जो अरे ये और मैं दोनों ही बैठे हुए हैं, इसका आंख में पावर है, मेरा आंख ठीक है, मुझे डिजीनेस लग रहा है, ये तो एक के बाद एक असाइनमेंट किए जा रहे हैं। सो पीपल विल वॉच यू, वो लोग आपको देखेंगे और देन सीखेंगे जो ओके शी इज डूइंग दिस, शी इज हैविंग अ गुड हेल्थ, मेरा क्यों इतना तबीयत खराब है, ऐसे करके। सो फर्स्ट कंज्यूम इट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बात करेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो हैप्पीनेस, जो आप जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सब चीजें बात करेगा। आपको अलग से जाके किसी को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा, इट्स अ नॉर्मल रेगुलर पार्ट ऑफ वर्क। जैसे कि मैंने बोला कि कल मैंने सिर्फ कंप्यूटर क्लास में एक कोर्स के लिए एक असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काम कर रहा था, मैं वहां पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने नहीं गया था, बट दे आर आस्किंग मी, राइट। सो इट्स टोटली लाइक कंज्यूम ऑल द प्रोडक्ट्स जब आप कंज्यूम करोगे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो वो लोग को भी इंटरेस्ट आएगा। एक्सपीरियंस शेयर जैसे कि अभी मैंने जो अपना रियल लाइफ से एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो कल मैंने कंप्यूटर क्लास, इससे आप लोग को भी लगा ओके दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट, and people get attracted to real life incidents more than a storytelling conversation. Okay, so then share products experience with others, जो कि मैंने बोला कि अभी भी जो आप लोग के साथ मैंने किया प्रोडक्ट को लेके शेयर किया। सो थ्रू शेयरिंग आप लोग को भी समझ में आ रहा है जब मेरा अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ये प्रोडक्ट को लेके, मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। सो देन यू आर लाइक ओके ठीक है, देन जो जो लोगों का आंखों में प्रॉब्लम है उन लोग को ही तब हम के नैनो 7 नो, मेनी पीपल्स आउट देयर जिन लोगों का होगा तो अभी तक स्पेक्स नहीं लगा है, बट दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर 10 to 12 आवर्स। उन लोगों का होगा तो आज जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन फ्यूचर हो सकता है, राइट। सो इफ यू टेक प्रिकॉशंस, इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, देन इन फ्यूचर में भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा ना। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठते
आप लोग देखोगे डॉक्टर्स लोग रेकमेंड करते हैं, ओके यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर 10 आवर्स भी नहीं, वो लोग बोलते 3 आवर्स से ज्यादा अगर एक कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो तो यू शुड वेयर अ स्पेक्स विदाउट एनी पावर, नॉर्मल कंप्यूटर स्पेक्स। ओके, तो वो लोग भी ज्यादातर बहुत जन नहीं करते ये स्पेक्स क्यों पहने, मेरा तो आई खराब नहीं है, नहीं, कंप्यूटर के सामने होने पे स्पेक्स पहनना ही पड़ता है, जीरो पावर बट इट्स लाइक यूवी रेज विल प्रोटेक्ट इट। ओके, देन ऑलवेज रिमेम्बर यू आर नॉट अ डॉक्टर। किसी को अगर आप एडवाइस कर रहे हो, डोंट बी लाइक दिस इज अ प्रोडक्ट यू नीड टू कंज्यूम 3 months, सुबह 2 गोली, रात को 2 गोली, एंड यू आर गुड टू गो। नो, यू आर नॉट अ डॉक्टर, राइट? आप होगा तो किसी का हेल्थ खराब है, इफ सम पीपल आर बिलीव इन आयुर्वेदास, तो सजेस्ट देम केलिंग आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। मेनी पीपल आर देयर जो लोग नॉर्मल मेडिसिन से आयुर्वेदा में शिफ्ट होते हैं, सजेस्ट देम आयुर्वेदास। मेनी पीपल आर देयर जो लोग हम लोग का यूआई जो प्रोडक्ट्स है वो सब लेकर भी उन लोग को बहुत अच्छा नॉलेज है, सजेस्ट देम दैट। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट मत थमाइए, आप बोलिए जो ये प्रोडक्ट क्या है, क्या रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप किसी को आयुर्वेदा के बारे में बोलोगे तो उनको पता चलेगा व्हाट इज आयुर्वेदा। व्हेन दैट पर्सन विल नो व्हाट इज आयुर्वेदा, देन वो और रिसर्च करेगा, देन यू कम टू अ कंक्लूजन दैट हम लोग का नंबर 1 लेबोरेटरी दैट इज OLX लेबोरेटरी के थ्रू हम लोग का ये के आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स होता है इन इंडिया, सो दे विल रिलाई ऑन दैट। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ओके यू आर हैविंग अ लीवर प्रॉब्लम, टेक के लाइट, दे विल थिंक लाइक यू आर अ डॉक्टर, बोलेगा आप क्या डॉक्टरेट हो, आप डॉक्टर कंप्लीट किए हो जो आप ऐसे करके बोल रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। हाँ, जो लोग होगा तो आपको रिलाई करेगा आपके सामने, हाँ हाँ ठीक है आई विल टेक इट, बट एंड ऑफ एवरीथिंग वो लोग होगा तो 1 month आपके साथ स्टेबल रहेगा। सो शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, एडवाइस मत कीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, बोलिए दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, नाउ इट्स योर चॉइस। ओके, सो जैसे कि हम लोग ये इतना तक हम लोग लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 इज अ डिफरेंट प्रोसेस। पार्ट 1 में हम लोग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना, उसके थ्रू एक कंज्यूम करने के बाद एक्सपीरियंस शेयर करना, एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना प्रोडक्ट कंज्यूम करके, वो सब लेके बात किए। बट इन पार्ट 2 वी विल टॉक अबाउट यही प्रोडक्ट को लेके हम लोग बिजनेस कैसे बढ़ाए। प्रिपेयर अ इनविटेशन लिस्ट। ओके, while preparing an invitation list, never decide to exclude anyone. Hurry up. Wait. Okay, humans decides change. It's actually वो Zoom का वो वाला चीज आ रहा था इसलिए मैंने ये साइट पढ़ नहीं पाया, सॉरी। Human decides change. Okay, जब आप एक इनविटेशन लिस्ट बना रहे हो, टेक इट लाइक मैं टोटल सबका नाम उसमें इन्वॉल्व करूंगा, सबका, सिर्फ मेरा फेवरेट्स या फिर जिनको मैं जानता हूँ उनका लिस्ट, नो, सबका नाम उसमें इंक्लूड होगा, एवरीवन। इवन इफ यू मीट दैट पर्सन राइट नाउ, इवन इट्स लाइक मैं बस में ट्रैवल कर रहा था तब भी मीट हुआ बट उनका नाम ही नहीं पड़ता, आप लिख दो बस पर्सन, बट देयर इज अ पर्सन राइट जिसके साथ आप कम्युनिकेट किए, तो इंक्लूड एवरी पर्सन। जैसे कि फर्स्ट रूल बोल रहा है फॉलो द रूल ऑफ 3। वो क्या होता है? इनवाइट 3 पीपल एवरी डे। आपका जो इनविटेशन का लिस्ट रहेगा उसमें हमेशा 3 का नाम एवरी डे आप एड ऑन करते रहो, आपका लिस्ट बढ़ते रहेगा। ओके, इफ अगर आपको अभी कोई बोले कि आप एक इनविटेशन लिस्ट बनाओ, यू आर लाइक मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, मेरा कोई लोग नहीं है जिसको मैं इनवाइट करूं, मेरा कोई मींस आई डोंट नो एनीवन। ओके ठीक है, आप तब
मीटिंग अटेंड कीजिए, आपको हम लोग समझा रहे हैं इनविटेशन लिस्ट कैसे बनाया जाता है. A 1 meter distance people is a prospect of yours. ऐसे अगर आप थिंकिंग रखोगे तो अगर आज से भी आप बैठोगे तो 1 month के अंदर आपका 200 to 300 पीपल्स रहेगा लिस्ट में. अगर आपको समझ में आ जाएगा इनविटेशन लिस्ट क्या होता है. ओके, बी इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल इवन इफ ही और शी डज नॉट वांट टू जॉइन द बिजनेस. आपका रेगुलर कस्टमर ना हो, आपका बिजनेस ना ज्वाइन करे, फिर भी आप एक रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहो. स्केलिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको, जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, डोंट थिंक लाइक मैं 1 hour स्केलिंग को दूंगा या फिर 2 hours डेली स्केलिंग को दूंगा. इट्स लाइक अ लाइफ टाइम प्रोसेस. 24 hours आप सबके साथ बातचीत करते हो, सबके साथ सामना सामनी होता है आपका. आप ये मत सोचो कि वो जो 2 घंटे जब मैं स्केलिंग सोचूंगा तभी जो इंसान लोग मेरा दिमाग में आएगा वही लोग मेरे साथ बिजनेस करेगा. नो, मेनी पीपल ज्यादा. आप दोस्त लोग के साथ गैदरिंग करने जा रहे हो, होगा तो आपका दोस्त लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, होगा तो आपका कस्टमर नहीं है, बट दे आर वॉचिंग यू. वो लोग देख रहे हैं जे आपका कितना कॉल्स आ रहा है, आप कितना बिजी रहते हो, आप कितना काम में इन्वॉल्व. फिर से मैं लास्ट डे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देयर वाज अ मीटिंग इन ऑनलाइन जूम फ्रॉम 6 PM. सो मेरा क्लास कंप्लीट हुआ था 4:45-50. सो मैंने बस में उठा एंड देन हेडफोन लगा के तुरंत मैंने मीटिंग में ज्वाइन कर लिया. स्टिल आई वाज अ बिट लेट. आई ज्वाइंड इट लाइक 6:15 और 6:16 ऐसा करके. ओके, बट मैंने एक चीज नोटिस किया, जो while I was there from 11 PM to 6 PM, मेरा ऑफिस से भी 2-3, मतलब मेरा जो टीम है उससे भी 2-3 कॉल्स आया, मैंने पिक किया. फिर उस दिन शरण्या मैम से भी बात हुआ मेरा इन मैसेज. तो मैं उसमें कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था एंड आई वाज टॉकिंग विद शरण्या मैम इन मैसेज. माय फ्रेंड्स आर लाइक, केलिंग, हाँ तू क्या कर रही है, लाइक दिस. So they are seeing that I am involved in something. I have some commitments, right? So तब वो चीज हुआ. देन उसके बाद मैंने जब वहां से निकला तो निकल के they are like hanging, like they are having a hanging time, like having some food and all. हाँ, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक खाना ऑर्डर दिया एंड वो पैक करके लेके बस में उठ गई. बिकॉज आई नो जिस 6 PM हमको वो मीटिंग अटेंड करना है. सो अगर मैं अभी उन लोग के साथ बात करने में या फिर उन लोग के साथ मस्ती करने में टाइम चला जाएगा, सो मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगी. ओके, हो सकता है आई एम नॉट मच दैट एक्टिव जो मैं घर में बैठ के फ्रीली एक मीटिंग कान में सुन सकूं, बट यस, बीइंग इन अ बस, इट्स मेरा 2 हेडफोन मेरा कान में है एंड मेरा बस ट्रैवल 30 मिनट्स का है. सो एटलीस्ट मीटिंग का मैं 30 मिनट्स ध्यान से सुन सकूंगी, राइट? सो वो सोच के मैंने ये किया जो ओके ठीक है, सो मैं इतना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ. अब क्या हो रहा है, मैं तो एक कंप्यूटर क्लास में था, मैं उन लोगों के साथ घूम रहा था, नॉर्मल कंप्यूटर क्लासेस कर रहा था. सो उसमें क्या हुआ, दे आर वॉचिंग जो मैं कितना इन्वॉल्वमेंट अपने काम पे हूँ. दे आर सीइंग जे नहीं, वो इतना डेडिकेशन देके काम कर रहा है, जरूर उसको इसमें बेनिफिट्स आ रहे हैं. She is getting the benefits of it. तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी के साथ काम कर रही है, सब बात में जो दोस्त लोग के साथ बात किया, उन लोग के साथ में जो एक कंप्यूटर क्लास में बैठा हुआ था, मैं वहां पे बिजनेस नहीं करने गया था. मैं वहां पे अपने नहीं बोलने गया था मैं केलिंग का ये प्रोडक्ट यूज करो, आप लोग भी बाय करो. नहीं, मैंने कुछ बात उठाया ही नहीं, बट स्टिल दे आर वॉचिंग मी. वो लोग मेरा स्पेक्स देख के मुझे क्वेश्चन किए. दिस ऑल हैपेंड, राइट? सो यही चीज है, हमेशा हम लोग जो भी काम करें उसमें जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हो या फिर रेगुलर कस्टमर हो वो लोग, तो ही मैं उससे बात करूं. नहीं, सबके साथ आप कॉन्टेक्ट में रहो, सबके साथ घूमो, सबका इन्वॉल्वमेंट दिखाओ. एंड डोंट लेट पीपल अंडरस्टैंड जो
उनको आप सिर्फ अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, या फिर उनको आप टाइम दे रहे हो सिर्फ उनसे काम निकालने के लिए। बी अ गुड कम्युनिकेटर, उन लोग का भी प्रॉब्लम समझो। ओके, नेवर गेट स्टक विथ वन पर्सन। जैसे कि मैंने बोला था, जे अगर मैं ऐसा सोचता हूँ दिस इज माय कंज्यूमर, ये आज ज्वाइन किया तो इनके साथ मैं कल बैठता हूँ, इनको ही सिर्फ समझाने बैठ जाऊं। नो, कम्युनिकेट विथ एवरीवन। जो आपके काम को लेके सीरियस है उनको आप होगा तो 1 घंटा ज्यादा टाइम दो, 2 घंटा ज्यादा टाइम दो। लेकिन हाँ, आपका जो रेगुलर डेज का कम्युनिकेशन था, जो जो लोग के साथ आप रेगुलरली कम्युनिकेट करे सबके साथ करो। ऐसा नहीं सबके साथ बंद करके सिर्फ वही आज ज्वाइन किया केलिंग पे तो उनको ही सिर्फ प्रायोरिटाइज करो। नो, इफ यू आर अ गुड नेटवर्कर यू विल वैल्यू ईच एंड एवरी पीपल सराउंडिंग यू। ओके, सो हम लोग जो बोल रहे थे इनविटेशन लिस्ट के बारे में, दिस इज द लिस्ट वी नीड टू क्रिएट। सीरियल नंबर्स रहेगा, नेम्स रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेगा, देन कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। यू नीड टू एनालाइज वो इंसान जो आपके साथ, जिसके साथ आप मीटिंग का डेट फाइनलाइज करो, वो आपका कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, इसमें यू कांट इन्वॉल्व अ पर्सन जो आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आपको उनका ही नाम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो ओके फाइन, दिस पर्सन, इनके साथ आप घूमने जा रहे हो, उनका लिस्ट आप मत ऐड करो। इट्स लाइक दिस पर्सन, इस दिन हम उसके साथ मीटिंग के लिए बात करेंगे। आफ्टर दैट इफ ही ज्वाइंस वेल एंड गुड, इफ ही नॉट ज्वाइन देन ऑल्सो गुड, नो इशू। ये आपका जो रेगुलर मीटिंग्स होगा उसका लिस्ट होगा। ये वाला जो इनविटेशन लिस्ट है ये सेपरेट, जैसे कि हम लोग होगा तो सुने थे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के बारे में, वो चीज अलग है। उसमें आप जिसका भी नाम इन्वॉल्व कर सकते, चाहे वो आपके साथ बिजनेस करे या ना करे। बट इन दिस मीटिंग लिस्ट इट्स अ रिकॉर्ड, जो आप दिसंबर में ये दिन इन लोगों को टाइम दे रहे हो, इन लोगों के साथ बैठ रहे हो, ये उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उन लोग का स्टेटस ये बिलोंग करता है, एंड दे आर योर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, सो नोट इट डाउन दिस रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। इस ऐसे करके आप भी अपना पर्सनलाइज रिकॉर्ड मीटिंग्स बना सकते हो। ओके, आई एम चेंजिंग दिस स्लाइड। ओके, ओके, ठीक है। सो invite people from the invitation list. Okay, so this is the 5 हम लोग का जो सीज है, मतलब ये एक फॉर्मूला बेसिकली है जिसमें 5 सीज है। ओके, 5 सीज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट। सब में स्टार्ट होता है सी से। ओके, it's a very important to know how to invite. Always remember the formula of 5 C's. First is conversation. Wait a second. Okay. Ma'am, is it visible? Yeah, it is visible only. Okay. Okay. Invite people from the invitation list. Okay. So conversation. हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कौन सा टॉपिक में उनके साथ बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब भी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं तो सबसे अपने लास्ट स्लाइड में है ना? वेट अ सेकंड देन इट्स इधर मैंने एक सेकंड
1 minute मैम। हाँ हाँ। ओके, इज इट विजिबल मैम? हाँ, yes, visible only. ओके, सो फर्स्ट इज कॉन्वर्सेशन। जैसे कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन फैक्टर इज लाइक टॉपिक। हम लोग कौन सा टॉपिक लेके बात करें। हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग का मेन प्रॉब्लम होता है, हम लोग अगर कोई टॉपिक से स्टार्ट करते, वो टॉपिक चेंज होकर दूसरा टॉपिक में चला जाता है। सो ऑलवेज कम्युनिकेट बेस्ड ऑन अ टॉपिक। एक टॉपिक के ऊपर ध्यान में रख के उसके थ्रू कम्युनिकेट कीजिए। जैसे कि दिस इज, ये मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक में मैं कम्युनिकेशन करूंगा। अगर टॉपिक चेंज हो रहा है, वो चेंज मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ टॉपिक लेके किसी के साथ बात कर रहे हो तो बी ऑन दैट टॉपिक, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। मतलब आप उनको भी क्लियर आउट करके समझा सकेंगे। जे मतलब आप अपना कैसे करके उनको समझाने का कोशिश कर रहे, वो वाला आपको एक क्लियर आउट जस्टिफिकेशन मिलेगा। आपका माइंड में अगर आप कुछ चीज को लेकर सोच रहे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्ट्रेट रास्ते पे जा सकते हो। मतलब आप एक ही टॉपिक पे रह के वो बात कर रहे हो। अगर आप टॉपिक चेंज करते रहोगे तो मेन जो बात आप कन्वे करना चाहते हो, वही बात उनको समझ में घूम फिर के इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, you will get a better response if you are energetic and carry a smile on your face when you speak. हम लोग जब बात करते हैं, it's very important to have a smile. जब हम लोग खुद पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे किसी चीज का, देन ओनली एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो सकता है। हमेशा हम लोग को एक एनर्जी रख के किसी के साथ बात करना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो एनर्जी के साथ हम लोग बात करेंगे तो वो इंसान भी समझेगा और वो इंसान भी आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा। ओके, ऑलवेज स्टार्ट योर conversation with their life and important things in their life। जैसे कि हम लोग जब कोई भी कॉन्वर्सेशन करते तो ज्यादातर हम लोग क्या करते, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते या फिर हम लोग अपने साइड का स्टोरी ज्यादा बोलते। सो इट्स बेटर कि आप उनके बारे में फर्स्ट जानिए, उनका साइड का स्टोरी आप अच्छी तरह से समझे, देन उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कीजिए। मतलब उनका लाइफ के उनका लाइफस्टाइल, उनके लाइफ को लेके वो चीज दिमाग में रख रख के आप कम्युनिकेट कीजिए। ओके, ऑलवेज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ, जैसे कि देखिए, फॉर दिस रिमेम्बर फॉर्म। फॉर्म एक फॉर्मूला है। ओके, FORM, F फॉर फैमिली, C फॉर O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी। तो अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको फर्स्ट वो इंसान का फैमिली बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। वो कैसा फैमिली में रहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, इज दैट पर्सन, मतलब वो पर्सन क्या मतलब अनएम्प्लॉयड है, कुछ काम नहीं करते, या फिर वो कुछ काम करते तो वो क्या काम करते थे, या फिर अभी भी क्या काम कर रहे हैं। ओके, रिक्रिएशन मतलब अगर वो इंसान चाहता है जो कुछ खुद से करे, अगर कुछ खुद से करने का उनके अंदर वो एनर्जी है, जो अगर मैं खुद से कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, तो आप उसके साथ वो अप्रोच लेके बात कीजिए। अगर वो इंसान का मॉनिटरी पार्ट अगर उनका बहुत नीडेड है, मतलब अगर उनको पैसा का बहुत नीड है, अगर वो चाहता है कि अच्छी तरह से पैसा इनकम करने को, तो उनको आप बिजनेस रिलेटेड ज्यादा समझाइए। ओके,
तो आपको वो स्टडी करना पड़ेगा जो वो इंसान क्या चाहते हैं। ओके, उसके थ्रू आपको अपना कॉन्वर्सेशन रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम लोग किसी का प्रशंसा करें। ओके, हम लोग हर एक इंसान प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करते हैं। ओके, सो जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को प्रेजेंटेबल करो। कैसे? आपका जो सामने वाला इंसान है उनके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्डिंग रखो, उनको आप प्रेस करो। जो ओके, आप ऐसा टाइप के हैं, हाँ हाँ, मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसा किया था, तो मैंने यहाँ से अभी ये अचीव किया। तो आप उनको प्रेस करो, जो ओके ठीक है, आप ये सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिचुएशन से भी आप निकल आ सकते हो, मैंने भी ऐसा फेस किया है। तो आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, उनको प्रेस कीजिए, जो उनके साथ जो ये हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो खुद को दिखा सके। ओके, एवरीवन लव्स टू बी प्रेज, जैसे कि मैंने बोला हर एक इंसान को बहुत पसंद है अपना प्रशंसा सुनना। ठीक है, प्रेज देम बाय सेइंग, हाँ, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टर्म ऑफ वर्ड्स यूज किया गया है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जे आप कर सकते हो ऐसे काम, आप उनको रेस्पेक्ट दो। आप अगर किसी से बात करो तो उनको रेस्पेक्ट दो, इन रिटर्न वो भी आपको तब रेस्पेक्ट देंगे। अगर उनका कुछ डाउट्स है वो क्लियर आउट कीजिए, उनको बोलिए जो हाँ आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आप बहुत एक्टिव है, ये सब बोल के आप उनको उनका इन्वॉल्वमेंट आपके साथ भी बढ़ेगा, उनको भी अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेज ऑनेस्टली। हाँ, अगर आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो वो दिल से कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए। अगर आप किसी को मतलब आपको पता है जो वो हार्ड वर्किंग नहीं है, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता सच में जो वो हार्ड वर्किंग है, अगर आप बोल रहे हो तो वो इंसान भी समझ जाएगा ये मुझे मस्का मारने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो बी लाइक यूर, अगर आप उनका कुछ अच्छा बोल रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, तो वो आप जेन्युइनली कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी, हम लोग के अंदर हमेशा एक, जैसे कि मैंने जो लास्ट डे का एग्जाम्पल मैंने जो दिया, तो उसमें भी आप नोटिस कीजिएगा जो उसमें क्यूरियोसिटी काम कर रहा है। ओके, क्यूरियोसिटी क्या होता है? अगर मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ जो मैं एक्चुअली किसमें अपना टाइम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, या फिर अगर उनको नहीं पता, तो वो इंसान ना मुझे देखते देखते भी उनके अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी आएगा, जो वो ऐसा क्या कर रहा है जो इतना बिजी है, वो इतना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो योर टारगेट इज टू इंश्योर दैट यू आर केपेबल एबल टू convince people to attend your meeting. Okay, यूज पैशनेट अप्रोच, जैसे कि अगर किसी के अंदर मैंने क्यूरियोसिटी बिल्ड किया, जैसे कि अगर सोचिए मीटिंग है, हम लोग खूब पैशनेट होके बोलिए। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नॉर्मली रीड आउट कर रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल मेरी तरह बोल रहा हूँ। गीता, यू वुड believe that I am associated with such a company where in a month people earn money more than they earn in any other business or job. Can we meet this Saturday at 6 p.m. so that we can talk about it? ये होता है पैशनेट अप्रोच। पैशनेट अप्रोच कैसा होता है? जैसे कि अगर मैंने कोई अपने दोस्त को बोला कि ओके, मैं एक बिजनेस मुझे एक वे ऑफ इनकम पता है, एक कंपनी के थ्रू मैंने ज्वाइन किया जिसमें मैं इनकम जो कर सकता हूँ वो एक जॉब या फिर नॉर्मल अदर बिजनेस के थ्रू उतना नहीं इनकम कर सकता हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह से ये बिजनेस कर रहा हूँ। लेट्स गेट अ मीटिंग, कमिंग सैटरडे मीट करते 6 बजे, ये लेके बात करेंगे। तो वो इंसान के अंदर में क्या हो जाए, ऐसा क्या बिजनेस है जो वो कर रही है, इतना इनकम कर रही है, एक क्यूरियोसिटी काम किया है, राइट। फिर कोई कोई जैसे कि मेरा जो एग्जाम्पल है वो कौन से एंगल में आता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा।
देन सेकेंड वाला देखिए, गीता, आई हैव स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस where people are successful and I would love to join you in this venture. Can we meet this uh, Saturday at 6 p.m. so that we can talk about it? ये आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, ओके. एंड यूज, डू यू नो समवन, गीता, डू यू नो समवन हु वुड, जैसे कि अगर मैं, जैसे कि मैंने जो ये बोला ना, फर्स्ट पैशनेट अप्रोच, जैसे कि हम लोग किसी के पास जाते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं जे ओके तुम्हारे साथ एक दिन बैठते हैं, मैं ऐसे काम में हूँ, आई वांट तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करो, ओके. ये एक डायरेक्ट अप्रोच हुआ. अगर मैं बोल रहा हूँ जे ठीक है मैं एक काम में हूँ, मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ओके, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए तो तुम मेरे साथ सैटरडे या फिर 6 PM में मीटिंग होगी, ओके. तो ये होता है पैशनेट, मतलब उनके अंदर एक नीड आता है जो ओके वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो इनकम कर रहे हैं, ओके. डायरेक्ट अप्रोच इज लाइक ओके वो ये कर रहा है, वो मुझे बोला, मैं भी ये करने में इंटरेस्टेड हूं या नहीं, ठीक है, एक बार सुन के देखता हूँ, ठीक है. मेरा जो मैं अपनी टीम में जो वर्क होता है मेरा काम, उसमें आई यूज दिस वन, डू यू नो समवन. मतलब मैं जब भी मेरा फ्रेंड्स लोग के साथ बात करता हूँ, आई एम नॉट लाइक इफ दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, बिकॉज वो लोग मुझे हर दिन देख रहे हैं, राइट. अगर उन लोगों को लगेगा कि ये ओके जो भी मैं काम कर रहा हूँ इट्स ऑनेस्ट, इट्स वर्किंग, पोलोमी इज अर्निंग वेरी मच, सो वो लोग भी इंटरेस्टेड होगा. ऐसे मेरा बहुत सारे दोस्त लोग हैं मुझे देख के केलिंग ज्वाइन किए, ओके. मैं क्या करता हूँ, मैं जो लोग एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स लोग हैं, जो लोग मेरे तरह केलिंग फील्ड में नहीं है, ओके, उन लोग को मैं कभी कभी पिन अप करता हूँ, पिन करता हूँ व्हाट्सएप में. लाइक अगर उन लोग का कोई दोस्त है जो लोग ये अब पार्ट टाइम इनकम के हिसाब से सोच रहे या फिर कुछ ज्यादा इनकम करना चाहता है थ्रू ऑनलाइन मोड, और लाइक मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकूंगा बट आई वांट अ साइड इनकम, तो मेरे साथ करे. तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट करवा दे. ऐसे करके मैंने बहुत सारा प्रोस्पेक्ट के साथ बात की. तो इट्स अ वे, जैसे कि ये तीनों जो वे दिखा है ना, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा वे चूज करके आगे जाना चाहते हो. आप एक आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर कैसे करके क्यूरियोसिटी बिल्ड करना चाहते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपके ऊपर. यूज प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि Geeta, I have recently started a business and I would like this business to flourish in our area. Would you be interested to be a part of this business and earn? Can we meet this? जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल दिखा है, जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया में सब लोग ये बिजनेस करें. मेरा जो क्लोज फ्रेंड है उसको मैंने अप्रोच करके बोला कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा एरिया में सब लोग ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो तू मतलब तुम भी मेरे साथ क्या इसमें ज्वाइन होगा, तो हम लोग एक साथ मिलके ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑल. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे कि आप लास्ट वाले में देखो, यू नीड योर एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस, ओके. अगर आप कोई दोस्त के साथ बात करो, आप बोल सकते हो मैं एक बिजनेस में हूँ, वो अच्छा है या खराब है मुझे ठीक से आइडिया नहीं हो रहा है, बट आई थिंक ये मेरे लिए अच्छा है बिकॉज मेरा एक इनकम आ रहा है यहाँ से. तू भी एक बार ये इसमें इन्वॉल्व होके देख ये कैसा है, तब मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है. ऐसा ये सब जो 1 2 3 एंड दिस 4 and 5 ये जो वर्ड्स है, ये सिर्फ वर्ड्स दिया हुआ है, आपके ऊपर है आप कैसे करके अप्रोच लाना चाहते हो. अगर आपको मन है जो आपके एरिया में सब लोग ये बिजनेस करें, देन प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर आप एडवाइस के थ्रू किसी को इनडायरेक्टली बुलाना चाहते हो एंड देन देखना चाहते हो अगर वो बिजनेस कर ले आपके साथ, तो वेल एंड गुड. जैसे कि मैंने बोला कि आई यूज दिस थिंग, डू यू नो समवन, मेरा ऐसा करके मेरा ऐसा स्टाइल है बिजनेस करने का. सो इट्स टोटली अप टू यू जो आप कौन सा स्टाइल के थ्रू बिजनेस करना चाहते हो. कंट्रोल, कीप योर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इन कंट्रोल. योर प्रोस्पेक्ट
would always be curious to know as to why you have been requested to meet. हाँ, जैसे कि हम लोग सब लोग बोलते हैं, जब वो जो मैंने एक फ्रेंड को बोला था उनको फोन में ही सब बोल दिया, फिर उसने इंटरेस्ट उसमें नहीं आया, उसको नहीं आया इंटरेस्ट। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम लोग सब एक ही बार में बोल देते हैं, हम लोग देखते नहीं जो हम लोग का प्रोस्पेक्ट सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है। तो हमेशा, जैसे कि मैंने बोला, हमेशा क्यूरियोसिटी बिल्ड करके रखिए। आप इतना भी एक्साइटमेंट मत हो जाइए, आप इतना भी एनर्जेटिक मत हो जाइए आप सब बोल दे उनको जो ओके ऐसा करके बिजनेस करना है, ऐसा करके। अगर सब बोल देंगे तो उनका अंदर क्यूरियोसिटी आएगा कहाँ से? वो आपके साथ मीटिंग में आके अपना टाइम देने के बारे में सोचेगा कैसे? हमेशा ये सोच लीजिए जो उनके साथ जो आप मीट कर रहे हो उसका एक मीटिंग एजेंडा है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे। अगर वही कॉन्वर्सेशन आप उनको जब कॉल करके मीटिंग के लिए बुला रहे हो तभी अगर आप बोल दोगे तो उनको एक जगह पे मीट होके बात करने का क्या फायदा? सो हमेशा अपना कॉन्वर्सेशन अपने कंट्रोल में रखिए। अपने कम्युनिकेशन लेवल को आप जितना कंट्रोल में रखोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा बिजनेस बिल्ड करने में। You will get all the answers to your question in the meeting. आप ऐसे करके किसी को आंसर दे सकते हो जो अगर वो पूछेगा जो ओके मुझे अभी बता दो, इफ आई एम इंटरेस्टेड आई विल कम। यू से जो ठीक है आपका क्या क्या क्वेश्चन, आप क्या जानना चाहते हो आप बोलो, बट अभी मैं कॉल पे आपको सब बात नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ऐसे फोन में तो पूरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो इट्स बेटर जो हम लोग जब मीट करेंगे आपका सब क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं। एंड वही एक मीटिंग का तो एक रीजन होता है ना, तो आप बोलिए जो यही तो रीजन है आपके साथ मीटिंग करने का, तो इट्स बेटर हम लोग मीटिंग में ही बात करें। दिस इज अ ट्रिक, ये ट्रिक यूज करके आप होगा तो किसी को अपने मीटिंग में बुला सकते हो। एक्सपर्ट्स विल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। अगर आप किसी दोस्त को बोल रहे हो जो मैंने नया नया ज्वाइन किया, जैसे कि इसमें हम लोग देख लीजिए आई नीड योर एडवाइस, ओके, अगर इसके थ्रू आप किसी को बुला रहे तो यू कैन से लाइक ठीक है तुम्हारा भी एडवाइस चाहिए मुझे, चलो मेरे साथ चलो मीटिंग प्लेस में, मेरा जो ऑफिस का सीनियर्स लोग है वो लोग रहेगा मीटिंग में। सो मेरा भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो वी बोथ विल आस्क द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट आउट जे हाँ ये बिजनेस इफेक्टिवली काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे करके क्या आप तो इन्वॉल्व हो ही रहे हो बिकॉज आप ये बिजनेस में हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड को भी इन्वॉल्व करा रहे हो। एंड जब आपका फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो चीज होगा तो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, हो सकता है आपको फ्रेंड को नहीं करे लेकिन दूसरा चीज जो वो अपने आपके सीनियर के थ्रू सुना वो चीज उनको अट्रैक्ट कर जाए। ओके, so we will not take more time from you. All I need is 1 hour of your precious time. It's a human nature. A person can't. ये ह्यूमन नेचर है जो एक इंसान 1 घंटा से भी ज्यादा आपका कॉन्वर्सेशन नहीं कैप्चर करेगा। ओके, सो जब भी आप किसी को बुला रहे हो, आप अगर वो इंसान चाहता है जानने जो कितना देर के लिए वो जाएगा आपके साथ मीट करेगा, बी लाइक 1 hour का मीटिंग है एंड उनको सब बात मत बताइए, इट्स लाइक पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, जो टॉपिक में आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो वो बोलिए एंड देन एंड इट देयर ओनली। बिकॉज अगर आप उनको सब बता दोगे तो उनका अंदर कुछ क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ आके क्या फीडबैक देगा। हमेशा फीडबैक का रिस्पॉन्स कीजिए। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन ऐसे कीजिए जो इन रिटर्न अगर वो फीडबैक देगा तो ही आप आगे का कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन 1 वे कर देंगे जो आप सिर्फ बैठ के 1 घंटा सुनिए और देन चला जाइए, देन अगर फीडबैक आपको नहीं मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो वो इंसान आपका वर्ड्स कैसे समझा, कितना अच्छी तरह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ये नहीं समझ में आएगा। सो टेक टाइम, 1 घंटे में सब मत समझाएंगे, ये समझाइए, कंट्रोल इट, ऐसे करके। Commitment. Decide a meeting time and place and ensure that you are present in the meeting place
ओके, कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट जैसे कि इफ आई एम कमिटेड, लाइक आई एम कमिटेड टू केलिंग, ओके, सो जितना भी मैं बिजी हूँ, जितना भी मैं काम करूँ, एंड ऑफ एवरीथिंग आई शुड नो जो यस, मैं यहाँ पे भी अपना कमिटमेंट दिया हूँ, मुझे इसमें भी ऑन टाइम रहना पड़ेगा। स्पेशली इसमें जो सेंटेंस में जो एक्सप्लेन किया है वो स्पेशली यही किया है कि जब भी सोचे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, तो ऑन टाइम से भी आगे पहुंचने का, जिससे उनको भी पता चले ओके आप उनका भी टाइम का वैल्यू दे रहे हो, आप इस मीटिंग का भी वैल्यू दे रहे हो। ओके, सो आपका कमिटमेंट समझाता है ओके यू आर हाउ मच कमिटेड टू द कंपनी, यू आर हाउ मच कमिटेड टू योर वर्क। ओके, सो फिर बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं अपने बिजी बिजी शेड्यूल में भी अगर मैं केलिंग के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, इट्स शोइंग दैट हाँ केलिंग इज माय प्रायोरिटी, राइट। सो कमिटमेंट के थ्रू आपको जो लोग होगा डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको जस्ट फॉलो कर रहे, वो लोग भी समझेगा आपका कमिटमेंट कहाँ पे है, आपका प्रायोरिटी कहाँ पे है। सो कमिटमेंट इज अ इनडायरेक्ट की ऑफ सक्सेस। कंडक्ट मीटिंग विद देम, जैसे कि हम लोग जब किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग का ड्रेस अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट करना अच्छी तरह से, पेन पेपर प्रोडक्ट सैंपल्स लेके स्टार्ट करना, फिर उसका एक कंक्लूजन। जैसे कि हर एक मीटिंग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, स्टार्ट हुआ हुआ टाइम हो जा रहा है खत्म करो खत्म करो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल मीटिंग और ऑफिशियल मीटिंग। ओके, ऑफिशियल मीटिंग में आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपका स्टार्ट होने के बाद देयर शुड बी इंट्रोडक्शन पार्ट, देन मेन आपका टॉपिक का पार्ट, जो कि आपका जो एजेंडा पे आप मीटिंग कर रहे हो वो चीज, एंड देन देयर शुड बी अ कंक्लूजन। आप जहाँ पे मीटिंग करो आपके सामने प्रोडक्ट्स का सैंपल रहेगा, जो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अगर चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। ओके, आप पेन पेंसिल लेके पेन पेपर लेके बैठिए, एंड देन आपका प्रोस्पेक्ट अगर नहीं भी बैठा हो, देयर इज अ लाइक आपके पास डायरी है, आप एक पेपर फाड़ के भी आप बोल सकते हैं ठीक है आप नोट डाउन कर लीजिए, नो इशू, मैं तो हमेशा पेन पेपर कैरी करता हूँ। देन इट्स लो लाइक इट्स शो, मतलब ये दिखाता है जो आप कितना प्रोफेशनल हो, आप अपना काम के ऊपर कितना कमिटमेंट रखते हो, कितना आप डिसिप्लिन हो। ड्यूरिंग द मीटिंग ऑलवेज स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग, जैसे कि हमेशा हम लोग को एक विश, एक न्यू स्टार्ट, एक लाइक एक एनर्जेटिक कॉल लेके हमेशा एक मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और आई होप एवरीवन इज फाइन, ये सब ना इट्स लाइक अ केयरिंग नेचर, इट्स अ एक्साइटमेंट जे ओके द मीटिंग इज स्टार्टिंग, वी शुड बी एनर्जेटिक, वी शुड स्टार्ट द मीटिंग लाइक दैट। इट्स इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। आफ्टर द मीटिंग फीडबैक, जैसे कि मैंने बोला था आप मीटिंग के बाद हमेशा फीडबैक लीजिए, हमेशा अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करो उनका फीडबैक लेना, उनका क्वायरीज, उनका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना भी आपका जिम्मेदारी है। ओके, ओके, जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग अगर अपना प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं सो वी डोंट कम्युनिकेट, वी डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट कम करते हैं, हम लोग अपलाइन के साथ बिठा देते हैं बात करने में। सो आई विल प्रेफर जे हम लोग अपलाइन के साथ बिठाने के आगे हम लोग वो मीटिंग कंडक्ट करें, बात करें। हो सकता है हाँ लास्ट का कंक्लूजन एंड देन फीडबैक जब मिलेगा, ऑब्वियसली फीडबैक में क्वेश्चंस रहेगा, अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो ओके देन डू द एजेंडा पार्ट, मीटिंग कीजिए एजेंडा के हिसाब से कीजिए, कंक्लूजन और फीडबैक आपका अपलाइन लेगा। आप एजेंडा कंप्लीट करने के बाद यू कैन से लाइक ओके फाइन आई एम फिनिशिंग माय मीटिंग हियर, मेरा ये अपलाइन है, आप अपलाइन के साथ भी बात कीजिए, इनके थ्रू मैंने ये बिजनेस पे आया है, यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट। देन आपके अपलाइन भी ज्यादा नहीं कम्युनिकेट किया, हो सकता है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया एंड देन कंक्लूड किया, देन जो क्वायरीज है अगर आप नहीं आंसर दे सक रहे, आपका अपलाइन बैठा हुआ है वो भी आपको हेल्प करेगा आंसर देने में। सो इट्स वेरी मच सॉर्टेड। वो प्रोस्पेक्ट अगर आपसे फीडबैक के थ्रू कुछ आंसर नहीं मिल रहा है वो प्रोस्पेक्ट को, तो वो अपलाइन के थ्रू मिल जा रहा है। सो उन आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी नहीं आ रहा है, इट्स वर्किंग। ओके,
then this one, sixth step, that is do teamwork and support your team. ये जो 5 स्टेप है ये सबसे वाइटल है. अगर ये 5 स्टेप हम लोग अपना टीम में अप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग का एक टीम तैयार हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग का इनकम जनरेट होता है, प्रोडक्टिविटी होता है टीम में. तो वो टीम को सपोर्ट करना, एक टीम वर्क एक साथ करना, एक डिसिप्लिन फॉलो करना, एक रिस्पॉन्स अच्छे तरह से कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स रखना, ये भी एक जिम्मेदारी है, जो कि 6 and 7 is a vital thing. अगर ये 5 चीजें हो जाता है, बहुत जनों का ही हो जाता है, जब हम लोग केलिंग ज्वाइन करते हैं आफ्टर अ वाइल हम लोग का अंदर में एक टीम हो जाता है. बट वो टीम बिल्डअप हो जाने के बाद उसको एक टीम वर्क के तरह एक अच्छी तरह से टीम वर्क करना, एक अच्छा लीडर बनना, एक सपोर्टिव टीम को तैयार करना, वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, फॉलो अप विथ योर टीम मेंबर्स एंड अपलाइन. जो कि मैंने बोला, टीम को कंटिन्यूअसली एक फॉलो अप में रखना, जो टीम एक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं. जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग में बोला ना, जो एफर्ट्स और टाइम आप भी दे रहे हो, आगे जाके कम देना पड़ेगा. कम देने का मतलब है आगे जाके आपको ये 5 स्टेप्स होगा तो 20% फॉलो करना पड़ेगा, और 6 and 7 स्टेप आपको 80% फॉलो करना पड़ेगा. बट व्हेन यू डोंट हैव जब आपके पास एक अच्छा टीम नहीं है, तब आपको वो फर्स्ट 5 स्टेप आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, देन आपका 6 और 7 आ रहा है. बट जब आपका एक एक्टिव टीम है तब आपको वो 5 स्टेप 20% करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपका मैन पावर चाहिए, आपको वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा जो वो 5 स्टेप भी आप फॉलो करे, और कंटिन्यूअस मैन पावर इज इम्पोर्टेंट, तो वो करना पड़ेगा. लेकिन 80% आपका काम होगा स्टेप 6 एंड स्टेप 7. अपलाइन के साथ एक्टिवली कम्युनिकेशन, फॉलो अप, आपका टीम में क्या काम कर रहा है, मंथली रिपोर्टिंग, डुप्लीकेशन, सपोर्टिंग योर टीम मेंबर्स, हेल्पिंग देम टू बिल्ड द बिजनेस, ऐसे उनका जो प्रॉब्लम्स है उसका आंसर देना, सॉल्व करना. सो ऐसे करके, सो दिस इज ऑल. स्टेप 7 तक मैंने बोल दिया. ये स्टेप 7 में आई एम जस्ट गिविंग इट अ ओके. स्टेप 4 में जो कॉन्वर्सेशन था वो भी बोला, कॉम्प्लीमेंट वो भी बोला, क्यूरियोसिटी वो भी बोला, एंड देन कंट्रोल, एंड देन कमिटमेंट. 5 C's कंप्लीट. ओके, देन हम लोग आया स्टेप 5 में, जो कि कंडक्टिंग अ मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, इंट्रोडक्शन, एजेंडा, देन कंक्लूजन विद अ फीडबैक, जो कि अपलाइन आपके सपोर्ट में रहेंगे, एंड देन स्टेप 6 एंड स्टेप 7. दिस स्टेप 6 and step 7 is very much vital if you have a team. Very much vital. 80% का काम आपका इसमें ही होता है. ओके, एंड देन जब ये सब खत्म हो जाता है, देन यू आर एन एक्टिव स्केलिंग नेटवर्कर. You are a good networker. You are an active leader. I will not say leader because leader is a very मतलब वो एक अच्छा लीडर होना is a like a success. Okay, if you are successful in life, you are a good leader. You can't say yourself a good leader unless you have achieved all your dreams and have successful. Okay, so I will say you are a good networker. अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, इसको एक्टिवली अपने बिजनेस में काम में लाओगे तो. सो grab this golden opportunity and make your dreams come true and keep going and never give up on your dreams. Okay, so thank you everyone. Thank you ma'am for having me here.